उस रात इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किसने किया था? अनुचंद्रा ने। और उसके बाद वो हॉस्पिटल में आई और आई एम सॉरी बोली? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन घर आने से पहले विक्रम चंद्रा रास्ते में कहीं रुके थे, क्या ये सच है? जी। कहाँ? फियोना कॉलेज के बाहर। उस शाम 6:37 पे देखा, नारकोटिक्स वालों ने एक तस्वीर क्लिक की थी। इसमें एक ड्रग पेडलर है, जो डीलर है, जो किसी से पैसे ले रहा है। जी। आप अदालत को बता सकते हैं कि इसमें पैसे देने वाले व्यक्ति कौन है? जी, विक्रम चंद्रा। योर ऑनर, ये जो ड्रग डीलर है वो किस किस्म का ड्रग्स बेचता है? आप पुलिस वाले हैं, पता ही होगा। यही गांजा, चरस और इलीगल सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं। आई एग्री। मिश्रा जी, इसका केस के साथ क्या रिलेशन है? योर ऑनर, मैं अदालत को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि विक्रम चंद्रा जितने दूध के धुले बताया जा रहा है उनको उतने थे नहीं वो। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि आमतौर पे संभावना ज़्यादा होती है उन लोगों में जो नशा करते हैं वो डोमेस्टिक या इमोशनल अब्यूज़ करें। बस यही बताना था। शुक्रिया सलीम साहब। हाँ, योर ऑनर, मैं मिसेस विजया चंद्रा को स्टैंड पर बुलाना चाहूंगा। विक्रम पर ड्रग यूजर होने का इल्जाम है। बेबुनियाद। तो फिर इन तस्वीरों का क्या ये विक्रम नहीं? विक्रम ही है। और वो इस ड्रग डीलर से कुछ खरीद रहा है? जी। कौन से ड्रग्स खरीद रहा है? ड्रग्स नहीं है, CBD ऑयल है। क्या आप कोर्ट को बताना चाहेंगी कि वो क्यों खरीद रहे थे? अपने भाई ध्रुव के लिए। उसे डाउन सिंड्रोम है। उसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। हमने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया और बहुत सी दवाइयाँ भी ट्राई की, लेकिन उसे सिर्फ इसी ऑयल से आराम मिलता है। इट इज़ स्टिल नॉट अलाउड एज ए मेडिसिन इन इंडिया, इसीलिए वो ड्रग डीलर से लेना पड़ता है। सिर्फ अपने बीमार भाई के लिए वो खरीद रहे थे? जी। थैंक यू मिस्टर। अच्छा फंसाया सालों ने। अब कीचड़ उछलेगा तो छींटे तो पड़ेंगे ही। तुम्हें मालूम था? ऊपर वाला सबका भला करे, बस शुरू मुझसे कर। देखा जी, आप चलिए अनुज जी से मिलिए, मैं आता हूँ। ओ भाई मेरे 50-50, एक बात बताइए, क्या चीज़ है तेरा प्रधान? अबे साले तू प्रधान को जानता नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है। हाँ हाँ, एक मिनट। नामदेव ने मुझे बताया कि कन्फेशन से पहले प्रधान ने आपसे कुछ बात की थी। हाँ। क्या बात हुई थी? डिटेल में बताइए। इंस्पेक्टर प्रधान, उस दिन जब पुलिस स्टेशन में अनुचंद्रा पर अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज लगाए गए, तब उनके चाल ढाल, हाव भाव कैसे थे? कि वो पूरी तरह से खून में लथपथ थी और अपने कपड़ों को उतार फेंकने के लिए बेचैन हो रही थी। थैंक यू। प्रधान जी, कन्फेशन कितने बजे हुआ था? जी, वारदात वाली रात 12:38 12:38 AM। उस रात अनुचंद्रा की बेटी रिया चंद्रा भी पुलिस स्टेशन आई थी? जी। बच्ची की कस्टडी आपने CWC को कितने बजे दी? 12:30 AM। इस बीच में क्या माँ बेटी मिली भी थी? माँ बेटी मिली भी थी वहाँ पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो एक कांस्टेबल से एक गलती हो गई थी। दरअसल रिया को बैकडोर से ले जाना था और वो लॉकअप सेल से होके गुजरता है उसका रास्ता, बस। क्या आपने अनु को यह भी बताया था कि आपकी बच्ची भी सस्पेक्ट है, जबकि वो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपने अनु को ये बात नहीं बताई थी कि अगर आप कन्फेशन कर लेती हैं तो आपकी बच्ची का नाम हम सस्पेक्ट से हटा देंगे? ऐसा नहीं हुआ था। कमाल है। मतलब लॉकअप में एक माँ को उसके बच्चे से मिलवाते हैं, माँ की मनस्थिति ठीक नहीं है, वो परेशान है, उसको इस हद तक लाचार किया जाता है कि वो कन्फेशन देती है, वो भी बगैर वकील के।
कमाल का संयोग है प्रधान जी। योर ऑनर, वो उनकी मर्जी थी। उनकी मर्जी थी तो आपने कन्फेशन ले लिया, ये भी नहीं सोचा कि सच्चाई का कोई और भी पहलू हो सकता है। एक परेशान घबराई हुई औरत अब्यूज विक्टिम भी हो सकती है। आपके जैसे अनुभवी पुलिस वाले से तो मतलब उम्मीद रख ही सकते हैं। हम हर पॉसिबिलिटी पे नज़र रखते हैं, अब्यूज़ पे भी। इसीलिए मुझे लगता है कि तब तो आपको पता ही होगा कि अब्यूज विक्टिम जो परेशान होती है, घबराई होती है, उन्हें सही गलत की समझ नहीं होती। वकील साहब, मुझे अब्यूज़ विक्टिम की अच्छे से पहचान है और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अनु चंद्रा अब्यूज़ विक्टिम तो नहीं ही है। कोर्ट इज अजर्न फॉर टुडे। अगली हियरिंग 2 हफ्ते बाद होगी।